वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक सरदार शूज़ की दुकान पर गया और कहने लगा, बड़ियां गारंटियां देंदे फिर दे हो, जुत्ती ने ते 8 दिन भी नहीं कड्डे। दुकानदार बोला, हुआ क्या है? सरदार, चुक्की गई है। एक मरीज एक अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदर 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था महंगा इलाज, दूसरे पर सस्ता इलाज। मरीज सस्ते इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। वहां भी 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था सस्ता इलाज, दूसरे पर लिखा था मुफ्त इलाज। मरीज मुफ्त इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो एक गली में खड़ा है और वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था, ये गली सरकारी अस्पताल को जाती है। एक महफिल में एक बाबा जी का सब लोग मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने उन्हें कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको नजर आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधे, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चलाओ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। कल सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा, बिल्कुल भी आराम न कर सका। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और सबको एक मैसेज भेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की फौरी ज़रूरत है। कसम से पूरा दिन आराम से सोया, एक फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि किसी को फ़ोन मिलाया भी तो उसने नहीं उठाया। एक अंग्रेज स्याह ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या जनाब बाग को यही सड़क जाती है? लाहौरी बोला, आहो। अंग्रेज बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसने ये बोली पहली बार सुनी थी। इसने एक और आदमी से पूछा तो उसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर उसने तीसरे आदमी से पूछा, क्या बाग जना को यही सड़क जाती है? इस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। अंग्रेज बोला, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी बोला, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं, अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, आहो। एक शख्स के 3 बेटे थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बैंकर था। इस शख्स ने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि इसका हर बेटा इसके मरने के बाद इसकी कब्र में 1 लाख रुपया रखेगा। जब वो शख्स फौत हो गया तो इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी तदफीन के वक्त इसके इंजीनियर बेटे ने 1,000 रुपये वाला पूरा पैकेट अपने वालिद की कब्र में रख दिया। उसके बाद उसके डॉक्टर बेटे ने 5,000 रुपये के नोट अपने बाप की कब्र पर रख दिए। बैंकर बेटे ने जेब से चेक बुक निकाली, 3 लाख का चेक काटा और 2 लाख रुपए कब्र से उठाकर 3 लाख का चेक रख दिया। शरीफ लड़का। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो इस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उसी लड़की का दुपट्टा उसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिखकर दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पे पटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए इसे रोते हुए बता रहा था, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कंपनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज़ की टिकटें भेजती है। वो तीनों बेगैरत जहाज़ पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर उनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन बोली, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा बच सके। एक पहलवान को जब ट्रेन में बैठने की कहीं जगह न मिली तो उसने अंग्रेज बुढ़िया से दरख्वास्त की, मोहतरमा अपना कुत्ता सीट से नीचे उतार दीजिए ताकि मेरे बैठने की जगह निकल आए।
मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाना, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। पहलवान ने पूरी ट्रेन का एक दफा फिर चक्कर लगाया मगर कहीं जगह न थी। वो फिर बुढ़िया के पास आया और इसने कुत्ते को सीट पर से हटा लेने के लिए कहा। बुढ़िया ने गैर आलूद नजरों से पहलवान को घूरा और गुस्सा हुई। पहलवान ने नहायत इत्मीनान से खिड़की खोली और कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया। ऊपर की निशिस्त से बुढ़िया के शोर की आवाज आई, पहलवान तुम भी अजीब आदमी हो, जिसको बाहर फेंकना चाहिए था वो तो अब भी सीट पर मौजूद है। एक खातून अपने शोहर के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने खातून को अपने कमरे में आने का कहा। खातून डॉक्टर के कमरे में अकेली गई और जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब क्या मैं अपने शोहर को भी अंदर बुला सकती हूँ? डॉक्टर बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, औरतों का एहतराम करना जानता हूँ, आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं, मेरी नज़र में आप बड़ी बहन हैं, मुकम्मल इत्मीनान रखिए, पेशे के हाथों मजबूर हूँ वगरना किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ शरीफ अल नफस भी हूँ, ईमानदारी दूसरा नाम है, वफादारी मेरे खून में शामिल है। डॉक्टर साहब बोखलाट में नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे थे। खतून घबराते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल बाहर रिसेप्शन पर लड़की बैठी हुई है, मेरे मियाँ बाहर हैं, वो ना तो आपकी तरह स्पेशलिस्ट हैं, ना ही शरीफ अल नफस और ना ही ईमानदारी और वफादारी इनका दूसरा नाम है, इसलिए इन्हें अंदर बुलाना चाहती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फड्डेबाज बीवी बोली, किचन से चीनी का जार ले आओ। थोड़ी देर बाद शोर बोला, नहीं मिल रहा। बीवी बोली, मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही ले आई हूँ। 8 हैरत अंगेज बातें। पहली, हिंदुस्तान में 95 लोग दूध नहीं पीते। दूसरी, यूके में अब तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। तीसरी, सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो 10 मिनट तक उड़ सकता है। चौथी, नेपाल में इंसान शेरों के साथ सोते हैं। पांचवी, ज़ेब्रा का दिल नहीं होता। छठी, बंदर चाइनीज जबान समझ सकता है। सातवीं, हाथी की दुम के एक बाल से एक वक्त में 3 मोबाइल की बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। आठवीं, ये सब बातें सरासर गलत हैं, हमारी बिजली नहीं थी, टाइम पास कर रहा था, गौर से पढ़ने का शुक्रिया। फूल वाला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। पप्पू, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला, तो मंगेतर के लिए ले लो। पप्पू, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला, तो बीवी के लिए ले लो। पप्पू, मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला, ए दुनिया के खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले ले। शेख साहब बिस्तर मरग के लिए आखिरी सांसें ले रहे थे, पास ही इनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मजीद है? बीवी बोली, जी है। शेख साहब बोला, काशिफ है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब बोला, नासर है? बीवी बोली, जी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बगैरतों? ब्रेकिंग न्यूज़, पेट्रोल महंगा होने की खबर सुनते ही सारी कौम एहतजाज के लिए तैयार। एहतजाजी जुलूस आज शाम 5 बजे ट्विटर से बरामद होकर व्हाट्सएप बाजार से गुजरता हुआ हवेली फेसबुक पर इख्तिताम पजीर होगा। चौक इंस्टाग्राम पर शिरका पुरगुल पाशी की जाएगी। यूट्यूब मातमी धने बजाएंगे। जुलूस में कई मिलियन फॉलोअर्स शिरकत फरमाएंगे। टिकटॉक की तरफ से खसूसी लंगर का एहतमाम किया गया है। एक होटल तितर का गोश्त पकाने के लिए मशहूर था। एक साहब वहां खाना खाने गए तो खाने के दौरान उन्हें शक गुजरा कि तितर के गोश्त में मिलावट की गई है। इन्होंने बैरे को बुलाकर पूछा, सच सच बताओ इसमें मिलावट की गई है? बैरे ने जवाब दिया, सच्ची बात है जी, तितर का गोश्त महंगा और नायाब भी इतना है कि इसमें गाय के गोश्त की मिलावट करना पड़ती है। इन साहब ने पूछा, कितनी मिलावट करते हो? बैरा बोला, जनाब 50-50।
क्या मतलब? इन्होंने वजाहत चाही। बहरा मऊद बाना बोला, जनाब एक तितर और एक गाय। एक शख्स ने 2 निकाह किए और दोनों ही के साथ बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शोर ने इंसाफ के तकाजा से चाहा एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चुनांचा इसने 2 गुस्ल देने वालियां बुलवाई कि एक ही वक्त में गुस्ल दे। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्फाक के घर का एक ही दरवाज़ा था। चुनांचा दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलाया और दूसरा दरवाज़ा बनवाकर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ़ की कि इसने इंसाफ की तौफीक दी। एक रात एक बीवी को ख्वाब में देखा कि वो कह रही है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शोर ने कहा, लेकिन बंदी खुदा क्यों? इस बीवी ने कहा, आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से। मारो मुझे, मारो। एक दिन बशीर चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वा कर इसे सही रास्ते पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहाँ भी जाता तो उसका तारफ़ करवाया जाता कि ये हमारे बशीर भाई हैं, ये बड़े चरसी थे, हमारे ज़ेर असर इन्होंने चरस पीना छोड़ दिया। एक दिन हस्बे मामूल तबलीगी दोस्तों ने इसका तारफ़ करवाया कि बशीर भाई, अन पाकिस्तानियों को ज़रा बताओ कि किस तरह तुमने तबलीगी जमात से मुतअस्सर होकर अपनी चरस छोड़ी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा पर्दा रखा था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम इतना तो चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़कर रो रहा हूँ। एक खतून मौलाना के पास गई और बोली, हजरत मैंने सुना है कि तकब्बर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बर आता है। मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना साहब बोले, जिसे आप तकब्बर समझ रहे हैं वो गलत फहमी है और गलत फहमी का कोई गुनाह नहीं होता। बीवियां औलाद से ज़्यादा शोरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं मगर अपने शोर को नहीं। ऐसा क्यों? पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी है हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ला सुनता है। एक कर्नल कुएं में गिर गए। सिपाही रस्सा कुएं में फेंकते, जैसे ही कर्नल ऊपर आते तो सिपाही रस्सा छोड़कर कर्नल को सल्यूट मारते। कर्नल फिर कुएं में गिर जाते। एक तजर्बाकार सिपाही ने मशवरा दिया कि किसी ब्रिगेडियर को तकल्लुफ़ देते हैं ताकि इन्हें कर्नल को सल्यूट ना करना पड़े। ब्रिगेडियर ने रस्सा डाला, कर्नल ने रस्सा पकड़ा और ब्रिगेडियर ने खींचना शुरू किया। जैसे ही कर्नल किनारे के नज़दीक पहुंचे और इनकी नज़र ब्रिगेडियर पर पड़ी तो इन्होंने रस्सा छोड़कर ब्रिगेडियर को सलूट मारा और फिर से कुएं में गिर गए। बार बार यही हुआ। आखिरकार कर्नल की कुएं से आवाज़ आई, कमबख्तो किसी सिविल नु ही बुला लो। एक आदमी ने दूसरे से अफसोस का इजहार करते हुए कहा, भाई बहुत दुख हुआ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल सुनकर। इन्हें कौन सी बीमारी थी? दूसरा बोला, भाई बुढ़ापा इन्हें ले गया। पहला बोला, हाँ भाई ये बहुत खतरनाक बीमारी है, पिछले दिनों कई बच्चे इस खतरनाक बीमारी से मर गए थे। सरदार जी अपने दोस्त के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक फायर की आवाज़ सुनी। सरदार जी ने जल्दी से अपने दोस्त का जायजा लिया और पूछा, गोली तुम्हें लगी है? दोस्त ने हैरानी से कहा, नहीं। हाय मर गया, फिर मुझे ही लगी होगी। सरदार जी ने चीख मारी और बेहोश हो गए। मुझे पैसे की क्या परवाह, पैसा तो हाथ की मैल है। महमूद ने ये कहते हुए जेब से 100 का एक नोट निकाला और माचिस की तीली से जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सलीम ने कहा, बॉस इतनी सी हिम्मत थी, मुझे देखो। इसने चेक बुक निकाली और 10,000 का चेक काटा।
दस्तखत किए और जलाकर हवा में उड़ा दिया। तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर से सरदार ने भी हाथ दिया। ना बाऊजी, असी पहले ही तीन आ। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, मैंने एक मशरूब तैयार किया है, तुम आजमाना पसंद करोगे? दूसरा दोस्त बोला, कैसा है ये मशरूब? पहला दोस्त बोला, इसे पीते ही आदमी बिल्कुल सच्ची बात कहता है। दूसरा दोस्त बोला, खूब, मैं चख कर देखता हूँ। उख थू, ये तो नील है। पहला बोला, तुमने सच कहा, वाकई ये नील है। मियाँ बीवी बहुत नाराज थे। शोर ने एक सफ़ा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगाना। दूसरे दिन जब शोर उठा तो 10 बजे थे। शोर गुस्से से, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहां एक सफ़ा पड़ा था और इस पर लिखा था 7 बज गए हैं, उठ जाओ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।